नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी कांस्टेबल से संबंधित आगामी परीक्षाओं से रिलेटेड गागर में सागर सीरीज जो RWA द्वारा चलाई जाती है, उससे हम यूपी जीके के जितने भी केसपाल सर द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन हैं आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, वो भी रैपिड रिवीजन के साथ। तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ये देख सकते हैं टाइम टेबल है। 27 मई को रीजनिंग, 28 को स्पेशल टॉपिक्स, 29 को हिंदी, 30 को यूपीजी को, 31 को स्टैटिक जी के, 31 को फिजिक्स, 1 जून को पॉलिटी, 1 जून को दूसरी मीटिंग आपकी इकोनॉमिक्स, मैथ आपकी रहेगी 2 जून को, फिर आपकी मानसिक अभिरुचि रहेगी 2 जून को, और इसके साथ ही 3 जून को मैथ फिर दोबारा, और बायोलॉजी केमिस्ट्री 3 जून को, और 4 जून को कंप्यूटर रहेगा आपका, 4 जून को जियोग्राफी, 5 जून को हिस्ट्री, और 6 जून को करंट अफेयर्स, तथा 6 जून को दूसरी टाइम यानी शाम के टाइम लॉजिकल रीजनिंग भी रहेगी। चलो बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार 2018 में महाराष्ट्र राज्य के तर्ज में मनाया गया, और 24 जनवरी 2026 को यह 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका आयोजन प्रेरणा स्थल लखनऊ में हुआ तथा उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इसी दिन 24 जनवरी 2018 को ODOP योजना लॉन्च हुई थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और साथ ही 2026 में ODOC योजना लॉन्च की गई है, यानी 1 जिला 1 व्यंजन। सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन भी इसी समय लॉन्च किया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, जिसका क्षेत्रफल है 7680 वर्ग किलोमीटर। अब बात करेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े राज्य पहले स्थान पर है राजस्थान, दूसरे में मध्य प्रदेश, तीसरे में महाराष्ट्र, चौथे में आपका उत्तर प्रदेश है। अब बात करें उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे ज़िले के बारे में। सबसे छोटा ज़िला है आपका हापुड़, जिसका क्षेत्रफल है 680 वर्ग किलोमीटर, तथा इसका पुराना नाम पंचशील नगर है। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव गंगटिक डॉल्फिन है। इसका राजकीय जीव अक्टूबर 2023 में एक्सेप्ट किया गया था। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है, जिसका वैज्ञानिक नाम विटिया मोनोस्पर्मा है। घोषित किया गया 2011 में। पहले ब्रह्म कमल था, जो अब उत्तराखंड का राजकीय पुष्प हो चुका है। अन्य नाम फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की आग के नाम से भी पलाश के फूल को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में मोर शामिल नहीं है, क्योंकि जो राजकीय चिन्ह हमारा पक्षी है वो है सारस। जो मोर है ये नेशनल है। 2 मछलियाँ अवध के नवाबों मुस्लिम शासकों के प्रतीक की विरासत के रूप दर्शाती हैं। तीर धनुष भगवान राम व अवध को, तथा 2 धाराएं संगम यानी गंगा और यमुना की धाराओं को। राजकीय पशु बारहसिंघा दलदली हिरण। राजकीय पक्षी प्रेम का प्रतीक समर्पण। राजकीय वृक्ष अशोक।
उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश की राज्य की सीमा 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। इसके साथ ही एक देश नेपाल से लगती है। हिमाचल प्रदेश से लगने वाले जो ज़िले हैं उनमें मुख्य रूप से सहारनपुर, उत्तराखंड से लगने वाले ज़िले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत शामिल हैं। हरियाणा से 6 ज़िले सीमा साझा करते हैं: सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। अब बात करें राजस्थान से। राजस्थान से मुख्य रूप से 2 ज़िले लगते हैं, मथुरा और आगरा। मध्य प्रदेश से सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश की लगती है, जिसमें 11 ज़िले शामिल हैं। पहला है आगरा, दूसरा इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ये सारे ज़िले मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। अब बात करें सोनभद्र की। सोनभद्र एकमात्र ऐसा राज्य है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। ये भारत का ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है और इसे पावर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है सोनभद्र को। छत्तीसगढ़ से सोनभद्र और झारखंड से भी सोनभद्र, बिहार से महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है? तो यह है आपका सोनभद्र। मुख्यालय इसका रॉबर्ट्सगंज। सहारनपुर 3 राज्यों से सीमा साझा करता है: हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। मथुरा आपका 2 राज्यों राजस्थान और हरियाणा से। आगरा मध्य प्रदेश राजस्थान से। पीलीभीत नेपाल उत्तराखंड से। महाराजगंज नेपाल बिहार से। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1879 को ब्रिटिश काल में गाजीपुर से अलग करके की गई थी। इसे पराशर मुनि का आश्रम या भृगु आश्रम के नाम से जाना। अब बात करें उत्तर प्रदेश के आंतरिक क्षेत्रफल की, जिसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई है 240 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम है 650 किलोमीटर। जयप्रकाश नारायण या सुराहा ताल पश्चिमी बिहार बलिया में स्थित है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की स्टार्टिंग 1 मई 2016 को बलिया से ही की गई थी। उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रशासनिक मंडल और ज़िले हैं? उत्तर प्रदेश में 18 मंडल तथा 75 ज़िले हैं। कल्याण सिंह नगर की घोषणा 76वें जनपद के रूप में की गई है। नवीनतम मंडल आपका अलीगढ़ है, जिसकी स्थापना 2008 में की गई। तहसीलों की संख्या 351। सबसे ज़्यादा तहसीलें प्रयागराज में 8 तथा आजमगढ़ में भी 8 तहसीलें हैं। नगर निगम की संख्या 17 है। जो नवीनतम नगर निगम है शाहजहांपुर है। नगर परिषद की संख्या 200। विकास खंड ब्लॉक स्तर पर 826, क्षेत्र पंचायत 826, नगर पंचायत 546 स्थित हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल कितनी संख्या है? 403। इसमें एससी की सीटें 84 तथा एसटी की 2 सीटें हैं। सोनभद्र की ओबरा एवं धुंधी सीट। प्रथम अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना
जिसमें 18वीं विधानसभा में 47 महिलाएं शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए कितने सीट सदस्य चुने जाते हैं? 80। इसमें से 80 आपके 17, ST 0, बाकी सामान्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ, श्रीमती हेमा मालिनी का मथुरा, अखिलेश यादव जी का कन्नौज। बीजेपी ने 18वें संसदीय चुनाव में 33 सीटें तथा सपा ने 37, कांग्रेस ने 6 तथा RLD ने 2 तथा आम आदमी पार्टी ने 1 सीट जोड़ी। अपना दल ने 1। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। राजकीय मछली चीतला, राजकीय खेल हॉकी है। उत्तर प्रदेश का प्रथम आधिकारिक भाषा हिंदी तथा दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू को 1889 में नामित किया गया। प्रदेश में अक्टूबर 1947 को हिंदी को राजभाषा चुना गया। उत्तर प्रदेश राज्य भाषा अधिनियम 1951 में प्रस्तुत किया गया। 26 जनवरी 1968 को हिंदी को प्रदेश के सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया। हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना प्रयागराज में 29 मार्च 1927 ईस्वी को की गई थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो राइट आंसर होगा लखीमपुर खीरी। प्रदेश का सर्वाधिक अति सघन वन वाला जिला भी लखीमपुर खीरी है। दुधवा नेशनल पार्क और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य ये भी आपके लखीमपुर खीरी में है। विस्टाडोम सफारी कतरनिया घाट में शुरू की गई है। ये भी आपका दुधवा में पड़ता है। ओला, गोकर्णनाथ का मेला, मेढक मंदिर ये सारे आपके लखीमपुर खीरी में। इंदिरा मनोरंजन पार्क ये भी लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक नारा क्या है और इसकी वेबसाइट पर अंकित है? आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, यह उत्तर प्रदेश की पुलिस की टैग लाइन है। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना 1863 में की गई थी। पुलिस अधिनियम 1861 के तहत प्रथम पुलिस महानिदेशक HM कोर्ट थे। आज़ादी के बाद प्रथम पुलिस महानिरीक्षक श्री BN लहरी थे। 1983 में पद के अपग्रेड करके बनाया गया DGP। प्रथम DGP थे श्री नरेश कुमार तथा प्रथम पुलिस महानिदेशक BN लहरी थे और प्राचीन HM कोर्ट थे। उत्तर प्रदेश की सीमा किस एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय देश? नेपाल। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज में आपका सोनाली बॉर्डर स्थित है तथा बहराइच में रुपईडीहा बॉर्डर स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी गोविंद वल्लभ पंत आपके प्रथम मुख्यमंत्री थे। इन्हें भारत रत्न 1957 में मिला। जब इन्होंने अपना कार्यकाल मुख्यमंत्री के पद से समाप्त किया तो फिर केंद्र में गृह मंत्री का पद ग्रहण किया। प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी भारतीय क्रांति दल के नेता थे चौधरी चरण सिंह। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है? सुचेता कृपलानी को प्राप्त है। 20 अक्टूबर 1963
से 23 मार्च 1967 तक रही। प्रथम राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। इनका कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। सूची बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर में स्थित है तथा पहले इसका मुख्यालय प्रयागराज में था। प्रमुख नियुक्तियाँ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं शशि प्रकाश गोयल, 23 जुलाई 2025 से पद ग्रहण है। डीजीपी हैं राजीव कृष्णा, कार्यकारी अध्यक्ष लोक सेवा आयोग प्रयागराज संजय श्रीनेत, अध्यक्ष उच्चतर शिक्षा आयोग ईश्वर शरण विश्वकर्मा, 3 फरवरी 2018 से लगातार। अध्यक्ष शिक्षा चयन आयोग बोर्ड श्री प्रशांत कुमार, दिसंबर 2025 से। अध्यक्ष अधीनस्थ चयन सेवा आयोग डॉक्टर सत्यनारायण सावत, जनवरी 2025 से। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेवड़ा, अगस्त 2023 से। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार विश्वकर्मा, 23 मार्च 2025 से। महाधिवक्ता अजय लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्र, 31/1/2016 से लगातार। अध्यक्ष विधानसभा सतीश महाना, 29 मार्च 2022 से अब तक। सभापति विधान परिषद कुंवर मानवेंद्र सिंह, 31 जनवरी 2021 से अभी तक। मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय अरुण भांसाली, 5 फरवरी 2024 से अब तक। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधि आयोग न्यायाधीश हैं प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। अध्यक्ष एसटी आयोग श्री बैजनाथ रावत। अध्यक्ष राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग श्री राजेश शर्मा। अध्यक्ष राज्य महिला आयोग डॉक्टर बबीता सिंह चौहान। अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग, अभी इसके बारे में कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी। 1958 में सुनारीपुर अभयारण्य के रूप में स्थापना हुई थी तथा रक्षा बारहसिंगा या दलदली हिरण के लिए नेशनल पार्क का दर्जा 1977 में, टाइगर रिजर्व का दर्जा 1987-88 में दिया गया। दुधवा टाइगर रिजर्व की स्थापना 1987 में की गई। क्षेत्रफल है 2201 किलोमीटर। लखीमपुर खीरी पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014 1730 वर्ग किलोमीटर। पीलीभीत। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर नजीमाबाद। रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट। अब बात करेंगे वन्य जीव विहार के बारे में। चंबल वन्य जीव विहार इटावा, स्थापना 1987 में। कतरनी घाट 1975 में। बहराइच रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर सबसे छोटा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी।
कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर तथा हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मुजफ्फरनगर में, गाजियाबाद बिजनौर में, सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य महाराजगंज, सोहलवा वन्यजीव विहार बलरामपुर फिरोजपुर, कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी, पीलीभीत वन्यजीव विहार पीलीभीत में। तो